So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem of that series. Customer who bought all products. In this problem we have a table customer which contain two columns, customer ID and product key, where the possibility of duplicate rows, and one thing is that customer ID is never not null. Product key is the foreign key to product table, and the product table have consist of one column product key, and that is the primary key for the table. Okay, so question is that we have to find out, we have to write the solution to report the customer IDs from the customer table. हमें रिपोर्ट करनी है उस कस्टमर आईडीज का कस्टमर टेबल से जिन्होंने बॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद लिया है, उन कस्टमर्स को हमें आईडी देनी है, रिटर्न करना है। एंड रिटर्न शुड बी एनी ऑर्डर, तो हमें कोई ऑर्डर का लेना देना तो है नहीं। तो लेट अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 में हमें जैसा दिया है, कुछ कस्टमर आईडीज दी हैं, एक करस्पॉन्डिंग देयर प्रोडक्ट कीज दी हैं, एंड प्रोडक्ट टेबल में हमें 2 एंट्रीज दी है 5 एंड 6। मतलब हमें दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 5 है 6 है। प्रोडक्ट 1 ने 5 खरीदा, प्रोडक्ट 2 ने 6, प्रोडक्ट 3 ने 5, प्रोडक्ट 3 ने 6 एंड प्रोडक्ट 1 ने 6। तो अगर मैं केवल प्रोडक्ट 1 की बात करूं तो प्रोडक्ट 1 ने 5 खरीदा है और प्रोडक्ट 1 ने 6 भी खरीदा है। डैट मीन्स जितने भी थे हमारे प्रोडक्ट टेबल में 5 एंड 6 वो दोनों ने खरीदा है, तो आउटपुट में 1 आएगा। टू ने केवल 6 खरीदा है, 5 नहीं खरीदा है, तो आउटपुट में 2 नहीं होगा। और 3 ने 5 6 दोनों खरीदा है, तो आउटपुट में 3 भी होगा। ओके, सो यार हमें समझ तो आ रहा है करना है क्या, बट कैसे करेंगे, कैसे करना क्या है, सोचना है, मतलब कैसे सोचेंगे। तो यार एक बात क्लियरली दिख रही है कि हमें पता है प्रोडक्ट की में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आईडीज प्रोडक्ट की दी हुई है, तो 2 हैं, 5 एंड 6 हैं। और ये प्राइमरी की है तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी की बात होनी नहीं है, तो 2 ही प्रोडक्ट हैं हमारे प्रोडक्ट टेबल में। ठीक, और अगर हमारा कस्टमर टेबल 1 5 है और कस्टमर टेबल 1 6 है, मतलब 1 और 5 और 1 6 को एक ग्रुप बाई करके उसका काउंट निकालता हूँ, तो वो आएगा क्या। मैं कहना चाहता हूँ अगर 1 है 5 है और 1 6 ग्रुप बाई परफॉर्म कर दूँ तो 1 और यहाँ पे समथिंग आएगा। ठीक, वो तो एसक्यूएल की बात है, समथिंग आएगा ग्रुप बाई के बाद। बट अगर मैं वो करता हूँ, काउंट कर लेता हूँ, डिस्टिंक्ट नॉट, आई एम जस्ट काउंट द प्रोडक्ट की। तो ग्रुप बाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की को काउंट होगा, ग्रुप बाई के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की काउंट होगा तो कितना होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 एंट्रीज मिली हैं, तो इस वजह से ये हो जाएगा काउंट 2। ओके, बट एज अ टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला है कि टेबल में कंटेंट डुप्लीकेट्स हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 1 5 हो, 1 5 एक और हो, 1 6 हो टेबल में। तो उस टाइम अगर मैं काउंट करूँ तो प्रोडक्ट की काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 और 5 आ जाएगा एज आउटपुट। बट ये तो नहीं होना चाहिए था, हमें पता है प्रोडक्ट तो 5 और 6 ही है। तो डिस्टिंक्ट की अगर बात करें कि केवल डिस्टिंक्ट बताओ हमको, हमें बाकी से कोई लेना देना, डिस्टिंक्ट बताओ, तब ये हमें आउटपुट देगा 3, सॉरी 2, 5 एंड 6 1 के करस्पॉन्डिंग। सेम अगर 2 की चेक करें तो 2 की यहाँ पे एंट्री, यहाँ 1 की करस्पॉन्डिंग 2 एंट्री देगा, यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग 1 देगा काउंट, और 3 के करस्पॉन्डिंग 2 देगा। और वो काउंट अगर ये 1 2 दे रहा है, ये 2 1 दे रहा है और 3 2 दे रहा है, और मुझे पता कर लूँ प्रोडक्ट की में कितने टोटल काउंट है वो पता कर लूँ जो कि 2 है, और उसको मैच कर लूँ, तो डैट इज़ माई आंसर ना। आई एम जस्ट राइट सेलेक्ट हमें आउटपुट में कस्टमर आईडी शो करना है, सी डॉट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर, जिसको कि मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, और इसे हम ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय किया किसके अकॉर्डिंग, द कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग, सी डॉट कस्टमर आईडी।
और having the count of distinct product की किसके इक्वल हो, काउंट ऑफ, सॉरी वो इक्वल हो सेलेक्ट काउंट, हम काउंट बता दो, सारे जितने हैं सबके काउंट बता दो प्रोडक्ट टेबल से, दैट। सो आई होप समझ तो गए होगे। लेट्स ट्राई टू रन द कोड। तो यार बेसिक टेस्ट केस जो था वो तो चल गया। लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड चेक सारे टेस्ट केस के लिए चल रहे हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स चल तो जाएगा। तो सारे टेस्ट केस भी चल रहे हैं, 9 of 9 चल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।